बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी असल में होती क्या है, आज उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और देन फर्दर इसकी टाइप्स देखेंगे, क्या कुछ होता है, क्या कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे ये इस्तेमाल होते हैं और इसका असल मकसद क्या है। ठीक हो गया, वो आज हम सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी को अगर हम सिंपली देखेंगे, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल वे में चले जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी को हम बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है हमारे चांसेस ऑफ ऑकरेंस पे, कि किस चीज़ के कितने चांस हैं, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। ठीक, हमारे कोई भी चीज़ के जितने चांसेस होते हैं, ठीक हो गए, वो हमारी क्या चीज़ होती है, वो हमारी होती है प्रोबेबिलिटी होती है। आ रही बात, समझ नहीं आ रही? जिस तरह अगर हम सिंपल अगर गेम पे देखें, जो हम कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट को ले लो, तो क्रिकेट की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो क्रिकेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्रिकेट की प्रोबेबिलिटी दो पॉसिबल आउटकम है उसके। ठीक है, पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, जो जो चीजें आ सकती हैं उसको हम बोलते हैं पॉसिबल आउटकम। कि एक काम हम करने लगे हैं, उस काम से जो उसका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, वो पॉसिबल आउटकम होती हैं। इसी तरह जो हमारी गेम होती है, हमारी गेम में पॉसिबल आउटकम क्या होती हैं, दो होती हैं। कौन कौन सी? या वो जीत सकता है या वो हार सकता है। बात क्या आई समझ? ये चीज क्या होती है, ये हमारी होती है प्रोबेबिलिटी। अब हमने ये देखना है इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई चीज हम दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उन दोनों के जीतने के चांसेस कितने और हारने के चांसेस कितने हैं? उन दोनों के अगर हम देखें कि जीतने के कोई टीम है, उसको जीतने के चांसेस कितने हैं? 50%। हारने के चांसेस कितने हैं? 50%। यही है ना। अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं कोई ऐसी चीज ले लूं जिनके 3 चांसेस हैं। कोई मैच हमारा जिस तरह टेस्ट मैच होता है, उसमें क्या करते हैं, या कोई जीत सकता है या कोई हार सकता है या ड्रॉ हो सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज बन गई अब। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब उसकी अगर हम चांसेस देखें कितने कितने परसेंट चांसेस, तो वो 33% बनते हैं। 33% एक के, 33% दो के, 33% तीन के। बात यहाँ तक समझ आई है या नहीं आई? हेलो बच्चे, समझ आई है या नहीं आई जी सर, आ प्रोबेबिलिटी? गई है। अच्छा। सर आ गई है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हमारी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होगी वो 0 से 1 तक होगी हमेशा। कोई भी केस उठा लो। ये देखो यहाँ पे चीज लिखी हुई है, ये देखिए ये कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज हमारे पास होगी, ठीक हो गया, वो क्या होगी, वो होगी 0 से 1 तक। कैसे, जब भी हम आगे करेंगे तो वो बताता हूँ। इसी छोटी सिंपल सी मिसाल मैं दे देता हूँ कि जितने भी हमारे पास चांसेस होंगे, जितने भी हमारे पास चांसेस होंगे, उन सब की अगर प्रोबेबिलिटी को हम जमा करें तो आंसर हमारे पास हमेशा 1 आएगा। अगर मैं मैच की आपको प्रोबेबिलिटी बताऊं जीतने और हारने की, वो क्या होती है, 1/2, 1/2 होती है। जीतने की कितनी है, 1/2 है, हारने की कितनी है, 1/2 है। अब इन दोनों का ऐड कर लो, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। कोई 3 चीजें हैं, जिस तरह हमारे जीतना और हारना और ड्रा का था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/3, 1/3, 1/3। अभी आती कैसे हमें ये सारी चीज़ें, जब हम पढ़ेंगे तो बाकायदा जब देख लेंगे कैसे कैसे चीज़ आती है। लेकिन फिर भी करूँ, अगर एक आपके पास इवेंट है, जो आप इवेंट परफॉर्म करना चाहते हो और उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है, तो जब भी आप उनको ऐड करोगे आपके पास आंसर हमेशा ही 1 आएगा।
यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी करके देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इसी को ले लें कि विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। विन की प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक हो गया। और लूज की कितनी है 1/2। अब हम ये देखते हैं कि टोटल इनका सम कितना होता है। अगर यहाँ 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया अगर हमारे पास उसकी पॉसिबल आउटकम आती ही दो हैं। एक हम ड्रॉ का कर लेते हैं यहाँ पे, तो फिर इनकी क्या हो जाएगी, आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएंगी। क्यों? जब तीन चीजें हमारे पास होती है तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास वो क्या हो जाएगी 1/3, 1/3, 1/3। अब इन सबको जमा करो 1/3, 1/3 प्लस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3। ये क्या बनेगा आपका 3/3। ये क्या करेगा 1। बात की समझ आई है कि नहीं आई कि अगर एक इवेंट हम परफॉर्म करते हैं और उन सब में जो जो पॉसिबल आउटकम आ सकती हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेंगे, हम उन सबको अगर हम सम करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ तक किसी को मसला? हेलो। अच्छा आगे चलते हैं। आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है? आवाज में तो कोई मसला नहीं है? सर आ रही है। हाँ चलें ठीक हो गया। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ये 1 होता क्या और इस 1 से हम हेल्प क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक मैच चल रहा है। ठीक हो गया। एक मैच चल रहा है और उसमें क्या हो गया, उसमें जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास जीतने की, टीम ए ले लेते हैं। ठीक हो गया। उसकी विन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, ठीक हो गया, कि वो जीतने की चांसेस उसके कितने हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये हमें क्वेश्चन दे देता है कि वो 1/5 है। ठीक हो गया। अब वो हमें क्या कहता है, वो कहता है इसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज निकालो। ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हमें क्वेश्चन दे देता है वो। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, हम आगे पढ़ेंगे। मैं अब इसलिए अभी आपको पहले से ही बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज इज इक्वल टू 1। कि जितने इवेंट में पॉसिबल आउटकम होगी उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम जमा करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1 आता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/5 है, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता, और यहाँ पे आंसर क्या है 1। इस 1/5 को यहाँ से उस साइड पे ले जाओ, ये क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 1 - 1/5। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4/5 प्रोबेबिलिटी है आपकी हारने की। बात समझ आई है नहीं? जी सर। बाकी बच्चों को भी आई है या नहीं आई?
आंसर्स किया करें ताकि मुझे पता चल जाए। ओके, अगर आप नहीं बोलना चाहते तो कम से कम मुझे टेक्स्ट कर दिया करें। ठीक हो गया, ताकि मुझे समझ आ जाए और मैं आगे फर्दर चल सकूँ। ठीक हो गया। बाकी ये थ्योरी लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है। मैंने आपको क्या कहते हैं वो सेंड कर दिए हैं। इसकी पहले चैप्टर में जो हमने सारा कुछ पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज़ और भी होती है, जो हमारा हेड टू टेल होता है। या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी भी यही होती है हमारे पास। उसके बाद एक आपके पास डाइस होता है, लूडो खेलते हो ना। लूडो में क्या होता है, लूडो में 1 2 3 4 5 6 ये आ सकती हैं। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जितनी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी होती है उतनी उसके बाद क्या करते हैं, क्या सबकी इक्वल पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 1 है, 2 है, 3 है, ये आपके वो डाइस वाले हैं। 4 5 6 है। अब इसमें मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इनकी 1/6 1/6 1/6 होती है। वो कैसे होती है वो हम आगे जाके देखते रहेंगे। यहाँ आ जाते हैं सिंपल स्पेसिस आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सेट ऑफ कलेक्शन जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं वो हमारे सिंपल स्पेस में होते हैं। मतलब क्या है कि जो जो इवेंट परफॉर्म करने से रिजल्ट आ सकता है, अगर उन सबको हम इकट्ठा करके लिख दें तो वो हमारी क्या आ जाती है, सिंपल स्पेस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर हम किसी टास्क जो हमारा टास्क होता है उसको हम रोल करें, उसको हम फेंकें हवा में, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या कुछ आ सकता है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। तो ये लो, ये हमने उनको सेट के फॉर्म में लिख दिया कि या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये हमारी सैंपल स्पेस है। एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाइस होता है, हमने डाइस को रोल किया और डाइस को रोल करने से हमें ये पॉसिबिलिटी मिल सकती है, इसके अलावा और कोई भी आउटकम हमारे पास नहीं आ सकता। क्यों कि इसके अलावा डाइस में कोई नंबर ही नहीं है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। इसी तरह आपके ताश होते हैं। ताश कभी किसी ने देखे, किसी ने खेले, कार्ड जिनको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होता है, जो आपके पास 42 कार्ड होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी क्या, उन सेट के क्या, उन सबको एक दफा लिख लो आप। देखो वो भी क्या हो जाती है, वो आपकी सिंपल स्पेस में आ जाएंगी। कि जितने भी आपके पास पॉसिबल आउटकम है, अगर उनको आप सेट की फॉर्म में कलेक्टिव करके जमा करके लिख दें, ठीक है, तो आपके पास आपका क्या आ जाता है, आपके पास आपका सिंपल स्पेस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाए आपकी, वो ये कहते हैं कि जी आपने क्या करना है, आपने एक कॉइन लेनी है। ठीक है, और उस कॉइन को आपने 2 दफा टॉस करना है। ठीक है, तो क्या कुछ आ सकता है। ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ पे ये टेबल है कि ये फॉर एग्जाम्पल ये है ना, मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। देखते हैं काम करना, यहाँ पे आ जाए, ट्राई करता हूँ कि समझ आ जाए। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि जी हमने एक किया, या तो हेड आ सकते हैं या टेल आ सकता है। ठीक हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे हेड रख लेता हूँ, यहाँ पे टेल रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर एक हेड आएगा तो हेड के साथ दूसरा भी दफा भी हेड आ सकता है। अगर ये भी पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, अगर पहला हेड आया तो दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा टेल आ सकता है। दूसरी ये बन सकता है। इसी तरह मैंने पहली दफा टॉस किया, टेल आ गया, दूसरी दफा फेंका, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो एक ये वाला ही बन सकता है और एक आपके पास क्या बन सकता है, ये वाला बन सकता है। यानी कि अगर एक जो कोइन है आप उसको 2 टाइम रोल करते हो तो 4 पॉसिबल आउटकम है आपके पास। कौन कौन सी, एक ये हेड और ये हेड, यानी कि हेड हेड। दूसरी क्या है, हेड और ये टेल, हेड
टेल, फिर ये कौन सी टेल और ये हेड, तो ये आ जाएगा टेल और ये आ जाएगा आपके पास टेल हेड, और फिर क्या आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा टेल टेल। बात की समझ आई या नहीं आई? ठीक है, इसी तरह हम दोबारा वहां पे जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। ये टेबल आपका सबसे आसान होता है, अगर ये टेबल आपको बनाना आ जाता है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल उसने कॉइन 1 रखा, कॉइन 2 रखा, कॉइन 1 के हेड हेड ये रख दिए, कॉइन 2 के हेड टेल ये रख दिए। अब ये क्या है, पहला हेड और ये वाला हेड, इसमें क्या आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा। इसमें हेड, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, ये हेड तो ऐसे हेड आ जाएगा, पहला पहला यहाँ पे हेड आ गया, ये वाला हेड उठा के मैंने यहाँ रख दिया, ये वाला हेड उठा के मैंने यहाँ रख लिया, ये वाला हेड पहले और ये टेल, इसी तरह ये टेल और ये वाला हेड, ये वाला टेल और ये वाला टेल मैंने यहाँ पर रख दिया। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये है जब किसी चीज़ को हमें 2 टाइम रोल करना होता है। इसी तरह अगर हम उसको 3 टाइम रोल करना है तो उसमें फिर पॉसिबिलिटीज ये बनती हैं, जितने भी आउटकम होगा उन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आपको क्या आ जाएगी, पॉसिबल आउटकम आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक तो कॉल जो हमारे पास का क्या होता है, टास्क होता है, कोई नहीं होती है, उसकी पॉसिबल आउटकम कितनी, 2। ठीक है, हमने उसको 2 दफ़ा करना है, 2 और 2 मल्टीप्लाई कितने चाहिए, 4। तो पॉसिबल आउटकम कितनी आनी चाहिए आपके पास, सिंपल से इसमें 4 आनी चाहिए। अगर हम उसको 3 टाइम करते हैं तो फिर इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 टाइम करनी है तो हमारे पास 8 पॉसिबल आनी चाहिए आउटकम। और ये अब आ जाते हैं आपकी दूसरी तरफ। वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, आपने जो एक डाइस है ना आपके पास, लूडो का दाना जिसको हम बोलते हैं, उसको आपने क्या करना है, उसको 2 टाइम आपने रोल करना है और ये देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ठीक, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल की मदद से 1 पहले आ गया, ये वाला 1 यहाँ रख दिया, ये 1 ये 2 ये 1 ये 3 ये 1 4 ये 1 5 ये 1 6, यानी कि ऐसे सब में पहले क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले पहले सब में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी कौन सी है, ये लेफ्ट हैंड पे क्या है, 1 है, तो इसलिए पहले पहले सारी क्या है, 1 आ रही है, और दूसरी वैल्यूज हमने ऊपर से उठाई है, ये 1 7 आ गया, ये 2 7 आ गया, ये 3 7 आ गया, ये 4 7 आ गया, ये 5 और ये 6। इस तरह सेकंड में हमने क्या किया है कि हमने सेकंड में भी ये काम किया है कि हमारी पहली पहली क्या आएगी, सब वैल्यूज क्या आएंगी, 2 2 2 2 2, और बाकी हमने ये सारी जो सेकंड वैल्यू हमने अपने ऊपर से ली है। इसी तरह हमने पूरा टेबल कर लिया, और ये हमारे पास एक डाइस में हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम होती है, 6। तो अगर हमने उसको 2 दफ़ा करना है, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36। तो अब ये काउंट कर लो, ये 36 ही है। और अगर ना यकीन आए तो डाइस लो, ठीक है, डाइस को एक टाइम रोल करो, जो आंसर है वो लिख लो, ठीक है, फिर दोबारा डाइस को रोल करो, फिर जो आंसर है वो लिख लो, वो आपके इसी टेबल में से कोई ना कोई नंबर होगा हमेशा। ये आज कर भी लेना, अगर ये बच्चों को समझ नहीं आई है, फिर बता रहा हूँ क्या करना है। एक डाइस लुड्डे का दाने के रोल करना, ठीक है, कोई जो दाने आएंगे वो लिख लेने के कितने नंबर आपके आए हैं, कितने दाने आए हैं, ठीक है, फिर उसी को दोबारा करना है, फिर लिख लो, ठीक है, वो इसी पॉसिबिलिटीज में से कोई ना कोई एक नंबर जरूर होगा। बात समझ आई है या नहीं? और ये 36 सैंपल्स हैं, इसके अलावा कभी भी कोई चीज़ बाहर से नहीं आएगी। अच्छा, अब आ जाते इवेंट क्या चीज़ होती है। इवेंट मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये कहते हैं द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके जितने पॉसिबल आउटकम हैं, जो जो चीज़ें आ सकती हैं, वो सारी क्या होती हैं, वो आपकी इवेंट होती है।
तो एक्सपेरिमेंट आपने किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो जो आपके पास पॉसिबल आउटकम आई वो सारी क्या होंगी, वो सारी क्या होंगी, इवेंट होंगी। ठीक हो गया। अब इसने क्या क्या है, जो अगर हम एक और भी चीज़ से देखने की, इवेंट क्या चीज़ होती है। इवेंट ये होती है जो सिंपल स्पेस हमारे पास होती है, जो हम सेट बनाते हैं, सेट के अंदर जो चीज़ें हम लिखते हैं ना, वो हमारे सिंपल इवेंट होते हैं। अगर आप देखना ये चाहोगे, हमारे जो सिंपल स्पेस हमने पीछे बना के आए हैं, हम सेट लिखते थे ना, सेट के अंदर जैसे ना ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये वाला सेट के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारे सिंपल स्पेस का हमने सेट, सिंपल स्पेस ही क्या हो रहा है, हमने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो हमारे पास होकर ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, हमारी जो अंदर वाली चीज़ है, ये सारे हमारे क्या होंगे, इवेंट होंगे। सेट के अंदर जो चीज़ें हम लिखते हैं वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, इवेंट होंगे। बात की समझ आई है या नहीं आई? बच्चों, अच्छा, सर आगे क्या है? तो यहाँ तक आपने क्या करना है, यहाँ तक आपने ये सारा एक दफ़ा सारा जो है पीछे से सारी थ्योरी दफ़ा पढ़ लेनी है। ठीक है। फिर भी अगर उस थ्योरी में कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आता, तो कल आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन करना है, ठीक हो गया, तो